मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। हाँ हाँ, डर लगता है सुन के वर्ड दुनिया जहाँ प्रोग्रामिंग की, या थोड़ा सा डरावना है ये शब्द। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, इतना घबराते हैं, इतना डरते हैं कि प्रोग्रामिंग, नो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मगर ये मेरा कमिटमेंट है आपसे कि अगर आपने मुझसे पढ़ा और मेरे मेथड्स को समझने की कोशिश की तो आई कैन इंश्योर कि आपको प्रोग्रामिंग वर्ड से डर नहीं लगेगा। यू विल बी अ वेरी गुड प्रोग्रामर। सो लेट्स स्टार्ट द लर्निंग द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम नीरू निगम है और मैं करीब पिछले 20 साल से प्रोग्रामिंग सिखा रही हूँ 11th-12th के स्टूडेंट्स को। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी और रही है आज तक कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत इजी मेथड से प्रोग्रामिंग सिखाई है। आई कैन इंश्योर यू कि आपको भी ये प्रोग्रामिंग बहुत आसानी से समझ में आएगी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम बेसिक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हमें ये समझना होगा लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग डायरेक्टली हम कभी भी नहीं समझ सकते until unless we understand the meaning of logical thinking. लॉजिकल थिंकिंग इज जस्ट कि हम ये समझें कि किसी भी काम को करने के लिए हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, सोचना चाहिए। सो फॉर मी लॉजिकल थिंकिंग इज स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग और द सोल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। 3 मेथड से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि आप इन 3 मेथड्स को समझने की कोशिश करो। आई डोंट से कि आप उसको प्रैक्टिकली फॉलो भी करो, बट हाँ, अगर एक बार आपके दिमाग में ये क्लियर है तो आई कैन इंश्योर कि आप बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग करोगे। सबसे पहले होता है एल्गोरिथम, देन कम्स द फ्लो चार्ट एंड फाइनली कम्स द प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम को हम एक्चुअली फर्स्ट स्टेप पे रखते हैं, तभी हमें डिफ़िकल्टीज आती हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स दे स्टार्ट विद द टर्म प्रोग्रामिंग विच definitely for the beginners is a huge thing. So let's try to understand what exactly they are. As far as algorithm is concerned, algorithm is the step-by-step solution which is written in our own language. This is important to understand in our own natural language. स्टूडेंट्स, नेचुरल लैंग्वेज होता है क्या? मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही का रखा है अपने एंड पे। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब सीधा सा है कि जिस तरीके से आप सोचते हो, जिस तरीके से आपके दिमाग में चीज़ें चलती हैं, द वे यू एक्सप्रेस, द वे यू थिंक। आपको एल्गोरिथम में कोई रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं करना होता है। आपको सिर्फ उसको जो दिमाग में चल रहा था उसको पेपर में उतार देना था, स्टेप्स बाय स्टेप। दिस इज़ वॉट एल्गोरिथम इज़। इसका ना हिंदी से मतलब, ना संस्कृत से मतलब, ना इंग्लिश से मतलब। आप जैसा सोचते हो, बंगाली में लिखते हो, जापानीज़ में लिखते हो, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। बस खुद को समझाना है कि आप क्या सोच रहे हो, उसको कैसे आपको लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप चलना है। नेक्स्ट कम्स द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो आपने अभी तक एल्गोरिथम में लिखा था स्टेप बाय स्टेप, उसी को आप जो है पिक्टोरियल वे में प्रेजेंट करते हो। सो फॉर मी फ्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। या ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द लॉजिकल स्टेप्स विच यू हैव जस्ट थॉट, अभी आपने लिखा एल्गोरिथम में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात आ जाती है कि कौन से सिंबल हम यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट के लिए और उनके मीनिंग क्या हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। फ्लो चार्ट की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कुछ उसके बेसिक सिंबल हैं जो हम यूज़ करते हैं, लाइक द टर्मिनल बॉक्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स। वाई डू वी कॉल इट अ टर्मिनल? क्योंकि स्टार्टिंग में और एंड में किसी भी फ्लो चार्ट कितना छोटा हो, कितना बड़ा हो, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद दिस बॉक्स एंड एंड्स विद दिस बॉक्स। इनपुट आउटपुट बॉक्स, हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे हम समझेंगे कि हमें यूज़र से इनपुट लेना होता है, यूज़र को रिजल्ट डिस्प्ले करना होता है। फॉर सेक ऑफ दैट वी नीड दिस बॉक्स विच इज़ अ पैरेललोग्राम सॉर्ट ऑफ थिंग। देन कम्स अ प्रोसेसिंग बॉक्स। हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोज़ में कि प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। फॉर द मोमेंट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रोसेसिंग बॉक्स जो होता है वो हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉक्स होता है जिसमें हम सारे प्रोसेसिंग के एक्शंस को लिखते हैं। देन कम्स द डिसीजन बॉक्स। बहुत बार होता है हम प्रोग्राम करते हैं और हमें डिसीजंस लेने होते हैं। उन डिसीजंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रोम्बस बॉक्स में, विच इज़ अ डायमंड शेप बॉक्स, जिसमें 3 हमारे इनफैक्ट 2 वे आउट्स होते हैं, येस और नो, ट्रू और फॉल्स के लिए, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी।
देन कम्स द फ्लो लाइन्स। ऑब्वियसली हमारे डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं, इनको हमें कनेक्ट करना होता है, ज्वाइन करना होता है. सो वी नीड द फ्लो लाइन्स विच आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट. देन कम्स कनेक्टर. कनेक्टर हमारे एक सर्कुलर शेप्ड बॉक्स होता है, इसमें क्रॉस लगा होता है. ये इट्स वेरी मच लाइक द PTO जो हम अक्सर होता है ना, एक लॉन्ग सा आंसर लिख रहे होते हैं और कॉपी के एक पेज पे हमारा आंसर पूरा नहीं आता है, तो वी राइट PTO. तो हमें समझ में आता है, टीचर अंडरस्टैंड्स और एनीबडी हु इज रीडिंग दैट थिंग समझ जाता है क्योंकि अभी ये आंसर पूरा नहीं हुआ है. सो वन टर्न्स द पेज एंड गॉट द आंसर, द रिमेनिंग आंसर. सिमिलरली वी डू हैव दिस कनेक्टर्स. नाउ कम्स द लास्ट थिंग जिसके लिए हम सब इसको वीडियो को देख रहे हैं और आगे भी शायद देखेंगे. दैट इज़ हमारा मेन मोटो, प्रोग्रामिंग. तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज़ द स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन विच इज़ रिटन इन, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एक स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज. मैंने अभी आपको बताया कि एल्गोरिथम की कोई लैंग्वेज नहीं है, फ्लो चार्ट का कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई भी लैंग्वेज नहीं है. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोग्राम में हमें स्टिक करना होता है एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ प्रोग्राम. सो वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द लैंग्वेज विच वी आर डूइंग. इसी के साथ ये मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट ख़त्म होता है स्टूडेंट्स. हम नेक्स्ट वीडियो पे फ्लोचार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे वो किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में कैसे हमें प्रोग्राम्स करने हैं, क्या प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो थैंक्स अ लॉट, विल मीट सून. थैंक्स अ लॉट.